बड़े न्यूज से बराह रास्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर ऐसे नहीं चलेगा। हमारी एक बहुत प्यारी आपा है, उनका नाम है रंजीदा आपा। रंजीदा आपा अमूमन प्रोग्राम करते वक्त बहुत ही गमगीन और बहुत नमनाक आंखों से प्रोग्राम करती हैं और बहुत कम मुस्कुराती हैं, इसलिए हम उनको रंजीदा आपा कहते हैं। तो रंजीदा आपा ने गुज़िश्ता दिनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू करते वक्त इब्तिदा में क्या कह रही हैं, पहले तो मैं समझा कि शायद ये कोई भारत का चैनल है, बाद में पता चला नहीं, ये तो सिगरेट वाले बाबा का चैनल है। तो देखिए जरा रंजीदा आपा क्या कह रही हैं। आपके ज़माने में कारगिल था जो कि एक फेल्ड मिलिट्री अटेम्प्ट था, लेकिन उसके बावजूद आपने इंडिया की तरफ मुज़ाकरात का फार्मूला दिया और कश्मीर के हल के लिए भी एक वेरी फेमस 4 पॉइंट फार्मूला दिया। तो उस अप्रोच को आप करंट सिनेरियो में कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले रंजीदा, आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू योर वर्ड कि एक फेल्ड मिलिट्री अटेम्प्ट था। इसका मतलब आपको कोई बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या था। वो बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री एक्शन था जो विच एंडेड इन पॉलिटिकल फेलियर। ठीक है जी, मिलिट्री एक्शन उसके अब तो मैं टाइम अगर दे तो मैं बताता हूँ आपको वो कहाँ था। बिल्कुल, हमने इनकी श्रीनगर से लद्दाख का जो सड़क है उसको काट दिया हुआ था हमने, उस पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी। तो ये जो फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने कर रहे हैं, मजाल नहीं थी कि ये करते, क्योंकि हम वो सड़क को काट देते। बिल्कुल हम वहाँ एक पोजीशन में ऐसी पोजीशन में थे, आगे जाते इनकी सियाचिन के ब्रिगेड को पीछे से काट देते। इनकी मजाल नहीं थी कि हमारे ऊपर फायर करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम आगे जाकर क्या कर सकते हैं। तो ये तो एक हमने उनको उनकी जगुलर से पकड़ लिया हुआ था। ठीक है जी, अब उसके विड्रॉल के जो ऑर्डर्स हुए जिससे ये सारी गड़बड़ हुई है, वो हमारी एक गलत डिसीजन थी मेरी नजर में। तो मिलिट्री विक्ट्री वॉज कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल डिफीट। तो ये पता होना चाहिए। और हम अगर पाकिस्तान में बैठकर कह दें कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि वो इंडियन यही कह रहे हैं, तो हम भी वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। पहली दफा हमने ईस्ट पाकिस्तान के बाद, सियाचिन के बाद एक चीज हमने की है जिसमें हमने उनको गर्दन से पकड़ लिया, और उसको अगर हम खुद ही कहें कि नहीं हम तो मारे गए थे वहां, तो ये बहुत अफसोस की बात है। रंजीदा आपा, आपको मालूम था आप किससे बात कर रही हैं? आप जानती हैं कौन गुफ्तगू कर रहा था आपसे? कारगिल का हीरो आपसे बात कर रहा था, उसका नाम है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। आप उनसे बात कर रही थी, आप उनसे कह रही हैं यस यू हैव टाइम। रंजीदा आपा, ये जो टाइम आपको मिला हुआ है 1 घंटे का, या मुझे 1 घंटे का, या कई एंकर्स को 2 घंटे का, ये टाइम भी जनरल मुशर्रफ की वजह से मिला हुआ है, वरना पाकिस्तान में कोई आजाद चैनल्स का कोई ज़ाब्तेकार मुकर्रर नहीं हुआ था। ये चैनल्स को आज़ादी, ये प्राइवेट चैनल्स का आना, ये भी जनरल मुशर्रफ की तरफ से ही तोहफा है, जिनको आप कह रहे हैं यस यू हैव टाइम, यस यू हैव टाइम, कैरी ऑन सर। आपको यही नहीं पता कि कारगिल ऑपरेशन क्या था। रंजीदा आपा, जो बात आप कर रही हैं यही बरखा-दत्त करती है, जो बात आप कह रही थी यही बात अर्नब गोस्वामी करता है। आपकी बातों से उनकी बातों की बू आती है। कारगिल का ऑपरेशन कोई फेल्ड अटेम्प्ट नहीं था, कारगिल एक कामयाब ऑपरेशन था। और ताबूतों की गिनती जाकर भारतीयों से पूछिए कि उन्होंने कितने ताबूत उठाए थे। ये तो आपके मौजूदा और साबिका दोनों वजीर आजम वही थे। ये तो उनकी मेहरबानी है कि क्लिंटन साहब के पास शिकायत लेके पहुंच गए, उसके बाद फिर उन्होंने विड्रॉल का आर्मी को ऑर्डर जारी कर दिया और एक विड्रॉल हो गया, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल डिफीट हुई है। और ये आर्मी की डिफीट नहीं थी, आर्मी ने तो मजा चखा दिया था। उसके बाद इन्होंने फिल्में बनाई हैं भारत में, और कई फिल्में बनाई हैं जिसमें अपनी हजीमत को मिटाने के लिए इन्होंने कारगिल ऑपरेशन को अपनी कामयाबी करार दिया, जो कि आप कह रही थी कि फेल्ड अटेम्प्ट हुआ है। कोई भारत का चैनल है, बाद में पता चला नहीं, ये तो सिगरेट वाले बाबा का चैनल है। तो देखिए जरा रंजीदा आपा क्या कह रही हैं। आपके ज़माने में कारगिल था जो कि एक फेल्ड मिलिट्री अटेम्प्ट था, लेकिन उसके बावजूद आपने इंडिया की तरफ मुज़ाकरात का फार्मूला दिया और कश्मीर के हल के लिए भी एक वेरी फेमस 4 पॉइंट फार्मूला दिया। तो उस अप्रोच को आप करंट सिनेरियो में कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले रंजीदा, आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू योर वर्ड कि एक फेल्ड मिलिट्री अटेम्प्ट था। इसका मतलब आपको कोई बिल्कुल मजाल नहीं थी कि हमारे ऊपर फायर करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम आगे जाकर क्या कर सकते हैं।
तो ये तो एक हमने उनको उनकी जगुलर से पकड़ लिया हुआ था, ठीक है जी। अब उसके विड्रॉल के जो ऑर्डर्स हुए जिससे ये सारी गड़बड़ हुई है, वो हमारी एक गलत डिसीजन थी मेरे साथ, मेरी नजर में। तो मिलिट्री विक्ट्री वॉज कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल डिफीट, तो ये पता होना चाहिए। और हम अगर पाकिस्तान में बैठकर कह दें कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि वो इंडियन यही कह रहे हैं, तो हम भी वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। पहली दफा हमने बड़े न्यूज रूम से बराह रास्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर ऐसे नहीं चलेगा। हमारी एक बहुत प्यारी आपा है, उनका नाम है रंजीदा आपा। रंजीदा आपा अमूमन प्रोग्राम करते वक्त बहुत ही गमगीन और बहुत नमनाक आंखों से प्रोग्राम करती हैं और बहुत कम मुस्कुराती हैं, इसलिए हम उनको रंजीदा आपा कहते हैं। तो रंजीदा आपा ने गुज़िश्ता दिनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू करते वक्त इब्तिदा में क्या कह रही हैं, पहले तो मैं समझा कि शायद ये कुछ पता नहीं है कि वो क्या था। वो बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री एक्शन था जो विच एंडेड इन पॉलिटिकल फेलियर, ठीक है जी। मिलिट्री एक्शन उसके, अब तो मैं टाइम अगर दे तो मैं बताता हूँ आपको वो कहाँ था। बिल्कुल, you have time. हमने इनकी श्रीनगर से लद्दाख का जो सड़क है उसको काट दिया हुआ था हमने, उस पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी। तो ये जो फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमें कर रहे हैं, मजाल नहीं थी कि ये करते, क्योंकि हम वो सड़क को काट देते। बिल्कुल हम वहाँ एक पोजीशन में, ऐसी पोजीशन में थे, आगे जाते इनकी सियाचिन के ब्रिगेड को पीछे से काट देते। ईस्ट पाकिस्तान के बाद, सियाचिन के बाद एक चीज हमने की है जिसमें हमने उनको गर्दन से पकड़ लिया, और उसको अगर हम खुद ही कहें कि नहीं हम तो मारे गए थे वहां, तो ये बहुत अफसोस की बात है। रंजीदा आपा, आपको मालूम था आप किससे बात कर रही हैं? आप जानती हैं कौन गुफ्तगू कर रहा था आपसे? कारगिल का हीरो आपसे बात कर रहा था, उसका नाम है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। आप उनसे बात कर रही थी, आप उनसे कह रही हैं यस यू हैव टाइम। रंजीदा आपा, ये जो टाइम आपको मिला हुआ है 1 घंटे